तो हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं? क्लास का शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरुआत करते हैं, है ना बोलो। तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्या पढ़ रहे थे बताइए मुझे, बोलिए। परसेंटेज। तो परसेंटेज में टाइप नंबर क्या कर रहे थे? टाइप नंबर 8। और 8 में कितने नंबर क्वेश्चन कर लिए थे? 18 हो गया है। 19 नंबर करना है। 19 नंबर करना है ना। अच्छा ही पहले बताइए, सुनिए आप लोग, बताइए मुझे, काहेला बात करते हो? ज़िंदगी 2 दिन का है, 84 दिन का रिचार्ज करके मरने वाला इंसान क्यों बात करते हो? सुनो मेरे बात पहले तो सुन लो, बीच में काहे टपकते हो? बात ऐसा है, कल हम बताए थे क्या, 2D ऑब्जेक्ट, 1D ऑब्जेक्ट और क्या 3D ऑब्जेक्ट। आप बताइए कि 2D का मतलब कब होगा? जब एरिया पूछेगा तो क्या है 2D, जब आयतन पूछेगा तो क्या है 3D। जैसे केवल जिसमें क्या हो जाए दूरी, लंबाई, जैसे चौड़ाई हो गया, है ना बोलो, ऊंचाई हो गया, परिमाप हो गया, विकर्ण हो गया, ये सब क्या है तुम्हारा 1D ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हैं ना? तो आज धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे 2D ऑब्जेक्ट और क्या बोलते हैं 1D ऑब्जेक्ट भी पढ़ लेंगे। मगर अभी जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बोलिए? 2D ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आइए, आपको क्वेश्चन आएगा तो पकड़ में आ जाएगा, ठीक है, कि ये 1D ऑब्जेक्ट है कि 2D है कि क्या है 3D है। आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, क्या बोल रहे हैं? रेशियो मेथड से करते हैं हम लोग। इस 2 बनाने का तरीका होता है, एक होता है रेशियो मेथड, एक होता है सक्सेसिव मेथड। तो हम लोग कर रहे हैं रेशियो से। सक्सेसिव मेथड क्या करेंगे बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर, पहले टाइप तो बोल दो, टाइप क्या है? कुछ भी। अभी इसमें क्वेश्चन और क्या कर दिए हैं? बढ़ा दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। मेरा यही एक बात बता रहे हैं, सोच लो इस बात को ना, कि परसेंटेज जो हम पढ़ा रहे हैं ना, यूट्यूब के पहली बार, मतलब यूट्यूब के इतिहास में पहली बार इतना क्लास होगा क्वेश्चन का, और टाइप वाइज 500 से ऊपर हम क्वेश्चन करा देंगे, याद रखना। और टाइप वाइज जो लाइफ में कभी भी तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा परसेंटेज के दृष्टि से, याद रखना इस बात को, चाहे कोई भी चैप्टर हो, है ना बोलो। ध्यान देते हैं, आगे पढ़िए। 19 नंबर पढ़िए। त्रिभुज का आधार कितना बढ़ जाता है बताइए? 33.1/3% बढ़ जाता है, और इसकी ऊंचाई 16.2/3% कम हो जाती है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल क्या है 2D, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? देखिए सोचने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। आप बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? त्रिभुज के क्षेत्रफल जिसमें ये हाइट होता है, आपको पता है ना। जब इसका एरिया निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं? जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो क्या निकलता है बताइए? 1/2 गुना बेस गुना क्या होता है? हाइट। होता है कि नहीं होता है? आप बताइए कि जो वृद्धि हो रहा है किस में हो रहा है? आधार में, और क्या हो रहा है? ऊंचाई में। तो जो आपका नया एरिया निकल कर आएगा, जो न्यू एरिया निकल कर आएगा, उसमें भी क्या रहेगा 1/2 रहेगा ही रहेगा, है ना बोलो। इसका मतलब 1/2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब क्या, ये कांस्टेंट है। हम कल ही सिखाए थे कि जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा उसको क्या कर देंगे हम? इग्नोर कर देंगे। जैसे कि वृत्त के क्षेत्रफल में क्या मिल रहा था? पाई। तो पाई को हम क्या कर रहे थे? वहाँ से हटा रहे थे। क्यों हटा रहे थे? वहाँ से इग्नोर क्यों कर रहे थे? क्योंकि लास्ट में हो जाएगा, क्या हो रहा था? कट जा रहा था, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ भी इतना ही है, यहाँ भी क्या है? इतना ही है। समझे? तो कुल मिलाकर हमें परिवर्तन किस में हो रहा है बोलिए? बेस और। तो आपका न्यू एरिया निकालने के लिए क्या होगा? केवल किस पर ध्यान देना है? बेस और ऊंचाई में देना है। कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, यानी बेस और हाइट की बात होगा, है ना बोलो। हम एक इंग्लिश बोलते हो तो हिंदी बोलते हो, वाह वाह गजब। तो अब आपको ध्यान में आ गया कि हम लोग 1/2 के लेने वाले नहीं है त्रिभुज के एरिया निकालने के लिए। समझ में आ गया ना? तो कैसे निकलेगा बताइए? यहाँ से बोल रहा है आपका बेस, यही ना। तो बेस कितना बढ़ जाता है? 33/1/3% का कितना होता है बताइए मुझे? 33/1/3% का मतलब होता है मेरे भाई 1/3, मतलब 3 तो है, और 3 में कितना बढ़ गया? 1, मतलब 3 से बढ़कर कितना हो गया? 4। कोई समस्या है? नहीं है ना? लड़के ध्यान दो इधर। यहाँ पर 16/2/3% का कितना होता है फ्रैक्शन बताइए? 1/6, यानी 6 से बढ़कर बढ़ गया ना, वृद्धि हो गया ना। 6 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया? किस में? हाइट में ना। बोलिए हाइट का वृद्धि है ये, है ना बोलो। 6 से क्या हो गया? 7। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे।
देखो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था तो दो। अच्छा ऊंचाई कम हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, जब ऊंचाई कम हो जाती है तो यहाँ पर क्या कर लीजिए 5 कर लीजिए, यानी एक यहाँ पर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये आपका क्या है ओल्ड है, ये आपका क्या है न्यू एरिया निकलेगा। तो इससे करेंगे तो कितना होगा 36 18, ये कितना होगा 20, मतलब कितना बढ़ गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको कट भी कर सकते हैं, है ना बोलो, चाहे यहीं से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहीं देख लीजिए कितना वृद्धि हो गया 2 का, और किस पर हुआ है 18 पर। कोई दिक्कत है? तो कटाएंगे तो क्या आएगा 1/9 आएगा। 1/9 कितना होता है 11, सही 1/9% की क्या होगा वृद्धि, और किसके त्रिभुज के एरिया में, है ना बोलो। त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना बढ़ गया 11.1/9%। यही आपका क्या है आंसर है। कोई दिक्कत की बात है? और कौन सा मेथड है रेशियो मेथड, है ना बोलो। चलिए 20 नंबर पढ़िए। अब यहाँ से थोड़ा सा प्रश्न क्या है चेंज है, जैसे हम आयत का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं कि कितना बढ़ गया या कितना कमी हो गया, यही ना। आपसे बोल रहा था कि आयत के क्षेत्रफल में इतना, सॉरी आयत की लंबाई में इतना वृद्धि हो गया और चौड़ाई में इतना वृद्धि हो गया, तो बताइए आयत का क्षेत्रफल में कितना प्रभाव, क्या बोलते हैं प्रभाव पड़ेगा, मतलब कितना चेंज आएगा, परिवर्तन होगा, है ना बोलो। मगर आज क्या हो रहा है ना कि आयत की लंबाई में क्या कर दिया वृद्धि, समझ रहे हैं ना, और इसके क्षेत्रफल में वृद्धि क्या हो गया कमी हो गई या वृद्धि हो गया, जो भी हो, है ना बोलो। तो कह रहे कि चौड़ाई को बताइए चौड़ाई में क्या प्रभाव पड़ेगा। आज आप सवाल क्या पूछ रहे हैं, उल्टा पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहले सवालों को क्या कीजिए पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो आज इस प्रश्न में पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। बढ़ क्या रहा है आपका लंबाई, ध्यान दीजिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, मतलब 2 से बढ़कर कितना हो गया 3, वृद्धि हो गया ना। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, सभी को नहीं बुझा रहा है तो भाई इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग फ्रैक्शन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये 2 से बढ़कर कितना हो गया 1 बढ़ गया, कितना हो गया 3। अब बात करते हैं क्या चौड़ाई, चौड़ाई कितने प्रतिशत क्या होगा बढ़ेगा कि घटेगा वो मुझे मालूम नहीं है। तो बताइए एरिया के दिया है ना कि एरिया कितना बढ़ गया, तो लंबाई गुना चौड़ाई करते तो क्या निकल कर आता है एरिया, मतलब एरिया में क्या हो गया बोलिए 20% की वृद्धि हो गई, मतलब 5 से कितना हो गया 6 हो गया। समझ में आ रहा है? 20% का मतलब होता है 1 कितना 5, मतलब 5 से बढ़कर कितना हो गया 6। आपको किसको मतलब किस में चेंज बताना है बोलिए चौड़ाई में, यही ना। यहाँ के रेशियो आपको चाहिए, आप ध्यान दीजिएगा। एक लाइन में बताएंगे हम, बट उसका थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिए एरिया कैसे निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पर एल गुना क्या होता है बी बराबर ए निकल कर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान देना यहाँ एल का मान कितना है यहाँ पर 2, इसका तो पता ही है नहीं है, इसका पता नहीं है ना, तो करेंगे तो कितना होगा बताइए। इसका कितना है 5, मतलब बी बराबर कितना निकल कर आएगा 5/2। कहाँ वाला आया है यहाँ वाला, इनिशियल क्या बोलते हैं ओल्ड आया है, न्यू वाला नहीं। अब न्यू वाला निकालते हैं इधर, तो ये देखिए कितना हो जाएगा एल का मान यहाँ पर कितना है 3, और 3 गुना कितना हो जाएगा बी बराबर कितना होगा 6, मतलब कटाएंगे तो कितना होगा 2, मतलब बी के यहाँ पर कितना आ जाएगा। पहले आपका जो पुराना चौड़ाई है वो कितना है 5/2, और नया चौड़ाई कितना हो गया 2। तो इसका रेशियो लेंगे, रेशियो लेंगे तो ये इधर चल जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 5:4। कोई दिक्कत है? यानी यहाँ पर आएगा 5:4, यानी रेशियो क्या होगा 5:4, किसका चौड़ाई का, यानी कितना घट गया 1 घट गया, और किस पर घट गया 5 पर, यानी कितने प्रतिशत, यानी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी आएगा, तो 20% की कमी आएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है सभी को। इसका मतलब हम लोग ऐसे करने वाले नहीं है, इस बात को ऐसे करेंगे तो टाइम क्या होगा पास होगा। अब बताइए इसके ऊपर वाला वैल्यू के पता लगाना है, यही ना, 5 के ऊपर वाला वैल्यू के पता करना है, यही ना। बोलो हाँ ना। तो क्या करेंगे हम 5 को यहाँ पर रखेंगे, हाँ ना बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और 5 को देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 5 के और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैं क्या कर देंगे गुना कर देंगे, यहाँ पर क्रॉस क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इस 5 जो है ना 5 के साथ किसको गुना कर देंगे 3 वाले को, यानी क्रॉस क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 गुना 3 कर देंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। समझ में आ रहा है सभी को, बोलिए हाँ या ना। अब यहाँ पर 6 के ऊपर वाला वैल्यू निकला है तो 6 के लिख दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए 2 रख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। बताइए कोई समस्या है, ये सही है ना, जो भी है इसका गुना भागा सही होगा तो सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब यहाँ देख रहे थे ये कितना बनेगा 15, कितना बनेगा 15, यानी चौड़ाई की बात यहाँ कर रहे हैं, चौड़ाई ना, बोलो हाँ या ना।
बट यहाँ पर 15 क्यों लिखेंगे, यहीं पर लिख लेते हैं। अब इसको हटाते हैं, बोलो है ना, समझ में तो आ गया ना। ये कितना हो जाएगा 15, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 12। तो जो यहाँ वाला आपका अनुपात निकालना है तो कैसे निकलेगा, इस 5 का इस 3 के साथ करा देना मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 3 5 15, है ना। बोलो इसके ऊपर वाला मान चाहिए तो क्या कहिए 6 में और 2 में गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जाएगा। जब दोनों के काटिएगा तो क्या आएगा, बोलिए यहाँ पर कितना आएगा 5 और 4, जबकि 5 और 4 था कि नहीं था, बोलो था ना। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कितना कम हो गया है, आप बताइए कितनी की कमी आया है, बोलिए 3 के कमी है, कितने पर, बोलिए 15 पर। तो कितने प्रतिशत की कमी आई है चौड़ाई में, तो कटाएंगे तो यहाँ से कितना होगा, बोलिए कितने बार में कटेगा, बोलिए यहाँ से कटाते हैं ये 5 बार में, है ना। बोलो ऐसे काटेंगे तो 20, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 20% के क्या हुआ है यहाँ पर कमी, क्या हुआ है 20% की कमी है। समझ में आ गया सभी को, बोलिए। तो आप लोग को ये वाला कैसे निकालना है समझ में आ गया, बेसिक से भी बता दिए और ये आपका ये भी बता दिया, है ना। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है रीचा। चलिए आइए ध्यान देते हैं। तो आप ये ऐसा मत बोलिएगा कि सर आप एरिया की ही कर रहे थे, कल का हम क्वेश्चन क्या पढ़ रहे थे जिसमें क्या बोलते हैं चौड़ाई में भी वृद्धि हो रहा था और लंबाई में हो रहा था, मगर आज क्या हो रहा है कि चौड़ाई को गायब कर दिया, है ना। बोलो कल आपका लंबाई भी गायब हो सकता है ना। बोलो समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो जो गायब होगा उसको क्या रखना है नीचे, जो गायब नहीं रहेगा वो क्या रखेंगे, उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। आयत का लंबाई क्या होता है बताइए, आयत का लंबाई कितना बढ़ गया, 11.1/9 कितना होता है बताइए, 1/9 होता है, 9 से बढ़कर कितना हो गया, बढ़ गया ना, कितना हो गया 10 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहा है कि क्षेत्रफल बढ़ गया, तो भाई पूछ रहा है कि आयत की चौड़ाई लिखा है, आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही पूछ रहा है ना। तो चलिए क्या पड़ेगा ये मुझे नहीं मालूम है। एरिया में क्या हो गया बताइए, 12.5 दिया है, इसका मतलब क्या होता है 12.5% का मतलब 1/8, यानी वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, वृद्धि, मतलब 8 से बढ़कर क्या हो जाएगा 9, 1/8 होगा, तो 8 में 1 बढ़ जाएगा, बोलो है ना। अब देखिए यहाँ वाला मान निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें गुना करके यहाँ लिख देंगे, है ना। बोलो इसके ऊपर वाला मान चाहिए तो इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 80 हो जाएगा। यहाँ वाला निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना होगा 81, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, कितने पर, ये किसका हो रहा है भाई, चौड़ाई का काम, है ना। बोलो कितने प्रतिशत बढ़ गया, तो 100 से कराइए गुना, 1010 कटाएंगे किससे 2, ये कितना होगा 5, मतलब कितना होगा 2 पॉइंट कितना होगा 4-5, अच्छा हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बोलो है ना। भाग देंगे तो यहाँ पर क्या वृद्धि हो रहा है ना, तो कितना का 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 25% आएगा, बोलो सही है ना। क्या हुआ है वृद्धि, और किस में वृद्धि हुआ है, आयत की चौड़ाई में। क्या आओ थोड़ा एनर्जी लेवल क्या है आज डाउन है, पढ़ते हैं धीरे धीरे। चलिए यहाँ तो आप सभी को पता है ना कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या करते हैं हम लोग, 1/2 वाले को कोई मतलब नहीं बनता है। 1/2 का क्या मतलब बनता है, वो क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, पहले भी उतना है आज भी क्या रहेगा उतना ही रहेगा। तो यहाँ से निकल कर आता है कि त्रिभुज के आधार में क्या होता है 40% वृद्धि होगा। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है आप बताइए। देखिए अगर चांदनी तुमको समझ में नहीं है तब प्रतिशत का मतलब आता है बटा में 100, कटाएंगे यहाँ से कितना होगा, ये सब कटा उठा कर 2/5, ऐसे तो करने आता है ना। बोलिए यानी पहले आपका कितना है बेस से निकलेगा ना, आधार का मतलब 5, अब 5 से कितना हो गया 7, वृद्धि हो गया। अब बोलिए क्या बोला है, क्षेत्रफल में बोला है, और क्या पूछा है बताइए। नहीं बोल रहा है यहाँ पर कि इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत क्या हो गई बढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल क्या हो जाए 60% वृद्धि हो जाए। आप बताइए ऊंचाई का मतलब होता है हाइट कितना बढ़ाना है वो तो आपको बाद में पता चलेगा, पहले एरिया देखिए कितना बढ़ गया। 60% का मतलब क्या होता है ये सभी लोग जानते हैं, बोलिए 3 कितना होता है 5, सही है ना। वृद्धि हो गया ना, इसका मतलब 5 से बढ़कर कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, पता है ना आप लोग को हम अभी तुरंत बेसिक से भी बताए थे, वैसे करने की जरूरत नहीं। यहाँ गुना करेंगे तो कितना होगा 35, यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, चाहे तो रेशियो भी ले सकते हैं या काट लीजिए। कितना घट गया कि बढ़ गया,
5 वृद्धि हो गया, किस पर हुआ है? यहाँ पर काटेंगे तो ये 1 आएगा, यहाँ पर 7, मतलब 1/7 कितना होता है बताइए? 1/7 बराबर कितना फ्रैक्शन होता है बताइए? परसेंटेज मान कितना होता है? 14.2/7, 14.2/7%, यही ना? 14.2/7% होता है। ये क्या है? वृद्धि हो गया है। किस में हुआ है बोलो? त्रिभुज के ऊंचाई में, हाँ है ना? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेसिमल में दे रहा है तो भाग दे दीजिए, कितना आएगा भाग देने के बाद? तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? प्रतिशत में बदल लो, हाँ ना? बोलो, तो कितना होगा? 100%, मतलब कितना हो जाएगा आपका? 100%/7 हो जाएगा। यहाँ से भाग दीजिए, कितना होगा? 14 पॉइंट कितना हो जाएगा? 24% बढ़ गया। कोई दिक्कत है? 24 है ना? कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में है 24 है। आ रहा है कितना? इतना आ रहा है, दे रहा है कितना? भाग देने के बाद कितना आ रहा है? टेंसर आदमी है सब लोग। तो आ रहा है ना, तो यही आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए, भाग देने के बाद इतना आ रहा है ना, फिर बोल रहे हैं यार नहीं दे रहा है अंजलि, यानी लगभग लगभग यही है ना। चलो हटाओ, तो लोग माथा चाटने वाली है। एसएससी सीजीएल 2022 का प्रश्न है। क्या है? एसएससी सीजीएल 2022 का। आगे बढ़ते हैं। अरे आगे बढ़ने दो तुम लोग यार, भाग में एक बट पढ़ो इधर। अब जो 23 नंबर प्रश्न है ना, थोड़ा सा उसको गहराई में आकर पढ़ते हैं। आइए, वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है बताइए मुझे? कितना? 69% बढ़ जाता है। और फिर उसका त्रिज्या क्या बोला है? आ रहा है 9, भाग देने के बाद 9 आ रहा है। तो आप लोग बताएं, हम बताए हैं? जो भी यहाँ पर कितना होगा? 9 होगा। कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ से क्या होता है देखिए, आज थोड़ा सा क्या हो गया, प्रश्न को घुमा दिया गया है। क्या पूछ रहा है आज आपका? किसको बढ़ा रहा है? एरिया को बढ़ा रहा है। और त्रिज्या क्या पूछ रहा है कि बताइए त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगी, यही ना? त्रिज्या पूछ रहा है कि बताइए क्या बोलते हैं यार, किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। आप ध्यान दीजिएगा, बात ऐसा है कि एरिया की बात हो रहा है। सुनो है लड़के, एरिया निकालने के लिए क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है बताइए? पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई को हम लोग लेते नहीं हैं क्योंकि वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसका मतलब आर को कितने बार गुना करते हैं? 2 बार। समझ में आता कि नहीं आता है? आप बताइए। यहाँ पर जो एरिया आपका बढ़ जाता है, एरिया बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है? ये क्या है? ओल्ड आपका एरिया निकलेगा तो ये क्या निकलेगा? न्यू एरिया निकलेगा, यही ना बात है? चलिए, कोई दिक्कत है? बोलिए, आपसे क्या पूछ रहा है कि एरिया मान लेते हैं कि पहले क्या होगा? 100 यूनिट। कोई दिक्कत है? उसका कितना बढ़, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100, और उसका कितना बढ़ जाता है? 69%, मतलब कितना हो गया? इसमें 69 जोड़ दे, कितना हो जाएगा? 169। कोई दिक्कत की बात नहीं है। न्यू एरिया आपका ये हो गया, और ओल्ड एरिया क्या है आपका? 100 यूनिट, है ना? बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपसे क्या पूछ रहा है कि बताइए त्रिज्या जो है कितना बढ़ गया? क्या पूछा है? आपका एरिया दिया है और किसको निकालना है? त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। तो कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिएगा भाई। एरिया बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होता है? एरिया होता है। होता है कि नहीं होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग पाई को बिल्कुल नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं पता है ना? क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज तुलना हो रहा है ना? बोलो, अब परसेंटेज तुलना में कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है? कट जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बताइए, आपको यहाँ पर आर स्क्वायर दिया है ना, तो केवल त्रिज्या क्या होता है? आर होता है, आर स्क्वायर तो होता नहीं है ना? बोलो, तो यहाँ पर रेडियस निकालना है तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा? आर निकालने के लिए इसका स्क्वायर उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये बोलो रूट में हो जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मतलब एरिया निकालने के लिए त्रिज्या को क्या करना पड़ेगा? डबल टाइम गुना करना पड़ेगा, है ना? बोलो, डबल टाइम्स क्या करना पड़ता है? गुना करना पड़ता है। मतलब यहाँ से सीधे है कि अगर मान लीजिए एरिया दिया है, आपको क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है, तो एरिया के क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट। एरिया क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। समझ में आ रहा है क्या बोले? क्या बोले? त्रिज्या निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा?
यानी जो आपका क्षेत्रफल दिया गया है अगर उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा क्या निकल कर आएगा, त्रिज्या आएगा। कैसे आएगा आप लोग को यहाँ समझ में आ गया। चलिए तो इसको क्या कर देते हैं हम, स्क्वायर रूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल कितना होता है 10, इसका कितना होता है 13 होता है। इसका मतलब एरिया आप देखते हैं, त्रिज्या में बोल रहा है कि अब त्रिज्या कितना बढ़ गई। क्या पूछ रहा है, भैया त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, तो कितने होगा ये वृद्धि, 3 की वृद्धि किस पर 10 पर, तो 100 पर कितना 100% के लिए है ना। बोलो कटाएंगे तो कितना आएगा, यानी त्रिज्या कितने प्रतिशत तक बढ़ जाती है 30% तक। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग, क्या 24 क्या बोल रहा है 24 पढ़ते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है 44% वृद्धि हो गया। तो आइए एरिया के देखते हैं। यहाँ पर ओल्ड न्यू लिखने की क्या ज़रूरत है, पहले आता है ओल्ड उसके बाद क्या आता है न्यू आता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि भाई साहब क्या हो गया, पहले मान लेंगे 100 होगा, कितने होगा 100 यूनिट, तो इसका 44% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया अब 144। आपको क्या निकालना है बताइए, त्रिज्या कितने प्रतिशत बढ़ गई। तो त्रिज्या का पहले रेशियो आना चाहिए। तो त्रिज्या का रेशियो कैसे निकलेगा, एरिया का क्या कर देंगे हम अंडर रूट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा इसका 10 और ये कितना हो जाएगा 12, यानी कितना त्रिज्या बढ़ गया है 2 बढ़ गया है। और किस पर बढ़ गया है, तो 100% कितना प्रतिशत बढ़ गया है ना। बोलो तो कितना बढ़ गया है 20% बढ़ गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा पहले। एक और है इसके तरह, ठीक है, उसको भी कर लीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा। एक और है कर लीजिए पहले, ठीक है, यहीं पर कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या 25, आइए ध्यान देते हैं। लड़के कहता है यहाँ पर कि वर्ग का क्षेत्रफल बोला है, लड़के वर्ग का क्षेत्रफल कहता है कि 32.25% बढ़ जाता है। तो वर्ग का प्रत्येक भुजा कह रहा है कि बताइए वृद्धि, मतलब प्रतिशत में कह रहा है कि वर्ग का भुजा प्रत्येक प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात करें, है ना। बोलो भाई साहब कितने प्रतिशत क्या हो गया वृद्धि हो गया, कि क्या हो गया वर्ग का भुजा। आप बताइए कि एरिया यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसका निकल रहा है वर्ग का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर ओल्ड और ये क्या होगा तुम्हारा, ये है ओल्ड और ये क्या है न्यू। आप बताइए एरिया क्या होगा अपने आप में 100 यूनिट, कितना बढ़ गया है बोलिए, कितना बढ़ गया है 32.25 है ना। बोलो यानी 100 में जोड़ दो कितना हो जाएगा 132 पॉइंट कितना हो जाएगा 25 है ना। बोलो और यहाँ पर रेशियो होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। जब इधर से डेसिमल को क्या करेंगे हम डिलीट करेंगे, तो क्या बटे में कितना आएगा 100 है ना। बोलो 100 जब इधर आएगा तो 2 जीरो इधर क्या होगा बढ़ जाएगा, है ना। बोलो और जब इसको हम काटेंगे, किससे काटेंगे भाई बोलिए 25 से। जब इसको 25 से काटेंगे तो ये 100 4 बार में चल जाएगा, कितना आएगा 400। और इसमें जब भाग दीजिएगा तो आएगा 500 कितना 29, कितना आएगा 529 आएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और भाई साहब अब ध्यान देना है, ये किसका निकाले हो आप, एरिया निकाले हो। क्या निकाले हो एरिया, समझ में आ रहा है ना। मगर भाई साहब आपसे पूछ रहा है साइड के बारे में। क्या पूछ रहा है साइड मतलब समझते हैं ना, भुजा साइड के बारे में पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। तो आप बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर बराबर कितना होता है एरिया होता है, यही ना। आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं भाई साहब। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, मतलब साइड के क्या करते हैं स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर डी से कह भी सकते हो मगर ए से स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। भुजा स्क्वायर बराबर क्या होगा एरिया होगा, यानी एरिया बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो कल का आपको चाहिए क्या भुजा चाहिए, तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बोलो एरिया के क्या कर देंगे स्क्वायर रूट, है ना। बोलो ये वाला जो बात है भाई साहब अगर कहीं हो सके तो लिख लेना, ठीक है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं हम। अगर भाई साहब वर्ग का आपको एरिया दिया है और आपको क्या निकालना है साइड निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा बताइए, एरिया का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो जब इसको स्क्वायर रूट कर देंगे है ना, बोलो तो क्या निकल कर आएगा बताइए, ये हो जाएगा 20 और ये क्या हो जाएगा। अब बताइए कि क्या बोलते हैं वर्ग का भुजा में कितने की वृद्धि हो गया, कितने की वृद्धि 3 की वृद्धि, और किस पर हुआ है 20 पर, तो कितने प्रतिशत, तो कटाएंगे तो कितना होगा, कितना 15% वृद्धि हुआ है। और ये 15% वृद्धि किस में हुआ है बोलिए वर्ग का भुजा में, यानी वर्ग के भुजा में कितने की वृद्धि हो गया 15%। कोई दिक्कत की बात है। अब ध्यान दीजिए जितने भी प्रकार का इसमें प्रश्न बन सकता है हमने क्या कर दिया
बनाने की कोशिश किया। पहले आपको भुजा को क्या बोलते हैं, एरिया को बढ़ाकर क्या कर दिया हमने, त्रिज्या को दिखा दिए, यहाँ पर भी एरिया को बढ़ाए, फिर साइड को दिखा दिए, है ना, बोलो, समझ रहे हो ना। यानी जितने उटपटांग क्वेश्चन बन सकता है उतने बनाने की हम क्या किए, कोशिश किए। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी और प्रश्न है, आइए अब यहाँ से हम जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब जो 26 नंबर से प्रश्न शुरू हो रहा है ना, ये कैसा प्रश्न है, 26, 27, 28 और कहाँ तक भाई, 29 तक। 29 तक कैसा है, 1D ऑब्जेक्ट है। क्या है, 1D ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हैं ना। 1D ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन करेंगे जिसमें केवल का केवल क्या होगा, उसका डिग्री क्या होगा, इसके यूनिट का 1 रहेगा। बोलो है ना। कैसे भाई पकड़ेंगे, पहले एक बार समझाइए मुझे सर जी। चलिए आपको समझाते हैं और समझने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर भाई साहब हम पूछते हैं कि ये आपके सामने ये क्या है, वर्ग है। क्या है ये, एक वर्ग है, ध्यान दो है लड़के। और इस वर्ग का जो साइड है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, समझ में आ गया। और एक थोड़ा सा यहाँ पर एक और बड़ा सा ये क्या कर रहे हैं, हम आपको वर्ग दे रहे हैं। और हम आपसे बोल रहे हैं लड़के, हम बोल रहे हैं कि ये जो वर्ग का साइड है ना, इसमें क्या होता है, 10% की वृद्धि हो जाता है। कुछ ध्यान इधर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है भेजा में। इस साइड का 10% क्या हो गया, ये वाला वृद्धि हो गया। तो अब बताइए ये जो साइड है ये कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, क्योंकि इसका 10% होता है, एक और एक बढ़ जाएगा वृद्धि होकर, कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। अब चलते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है, बढ़ गया ना। जब वर्ग का एक साइड क्या करते हैं आप, 10% वृद्धि करते हैं, तो न्यूटन का तीसरा नियम लग जाता है, ठीक है। और ये एक साइड आप वृद्धि कर दिए तो सारा साइड क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, यानी सभी साइड क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम, कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, बोलिए। अरे भाई साहब कुछ आपको समझ में आया, नहीं आया, आया। मतलब एक हाथ को बढ़ाइएगा तो एक रखिएगा 2 फीट, तो एक रखिएगा 4 फीट, ऐसा नहीं ना होगा, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। ये तब संभव है जब क्या रहेगा, 1D में क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, 1D ऑब्जेक्ट रहेगा, तब के बात हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये साइड क्या है तुम्हारा, 1D ऑब्जेक्ट है, 1D ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, जिसमें सेंटीमीटर है, इसका पावर क्या है, 1। अब ध्यान देते हैं, हम आपसे पूछते क्या है इसमें, ध्यान दीजिए क्या पूछते हैं भाई। सबसे पहले इसका क्या क्या पूछते हैं हम आपसे, एरिया तो पूछेंगे नहीं, 2D होगा। इसमें और क्या होता है, डायगोनल पूछ लेते हैं, है ना, बोलो, डायगोनल पूछते हैं। डायगोनल के बाद क्या पूछ सकते हैं, बताइए मुझे, पेरीमीटर, ये ना। आप बताइए इसका डायगोनल क्या होगा, हम पूछते हैं इसका डायगोनल बताइए। डायगोनल मतलब समझ में आ रहा है ना, बोलो। अरे भाई साहब डायगोनल नहीं समझ में आता है, बिकॉन इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, √2 गुना भुजा। तो इसका भुजा है कितना, इसको निकालते हैं तो कितना है, बोलिए 10। और 10 रूट क्या हो जाएगा, 2। 10 रूट क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि क्या होता है, भुजा गुना √2, √2 गुना भुजा बोल दो, क्या है बात एक ही है। अगर हम इधर देखते हैं, इधर ध्यान देना, इधर देखते हैं तो इधर क्या होगा डायगोनल, बोलिए क्या होता है, √2 गुना भुजा। तो भुजा इसमें है कितना, 11, यानी 11 रूट कितना हो जाएगा, 2। समझ में आता है कि नहीं। डायगोनल बराबर फार्मूला क्या होता है, रे कचड़ा बुद्धि, यही होता है डायगोनल। देखो यहाँ से क्या बोल रहे, क्या बोल रही हो, हाँ। कुछ भी बोलती रहती है जो मन में आता है। इसका डायगोनल क्या होता है बताइए, यहाँ पर साइड गुना क्या होता है, √2 होता है, पता है ना सभी को। चलिए अब ये तो आपका डायगोनल है, ये आपका क्या है बताइए, इस तो क्या बोलते हैं वर्ग का है, ये वर्ग का है, डायगोनल इतना है। यहाँ पर 10% क्या वृद्धि हुआ है, साइड वृद्धि हुआ है, तो याद रखना डायगोनल भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, 10% वृद्धि होगा, क्योंकि डायगोनल भी क्या होता है, 1D ऑब्जेक्ट होता है। कल ही बताया था ना, जिससे क्या बोलते हैं पेरीमीटर की बात करते थे, पेरीमीटर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4 गुना भुजा होता है। क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो भाई 4 गुना भुजा मतलब भुजा कितना है यहाँ पर 10, मतलब कितना भुजा हो जाएगा, 40। इसमें कितना होगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 गुना भुजा, मतलब 4 गुना 11 मतलब कितना हो जाएगा, 44। अब देखते हैं कि डायगोनल कितना बढ़ गया, 44। अब देखते हैं कि डायगोनल कितना बढ़ गया है। डायगोनल कितना है आपका, ध्यान देना इधर, 10√2। अब कितना हो गया, 11√2, यही ना। परसेंटेज आपको क्या देख रहे हैं, इंक्रीज,
यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, परसेंटेज इंक्रीज, मतलब कितना परसेंट क्या हो गया, डायगोनल बढ़ गया। इधर ध्यान देते हैं भाई, कितना बढ़ गया है बताइए, √2 बढ़ गया है, देख लो। यहाँ में अगर इसमें और एक, यहाँ पर क्या है, √2 कितने बार है, 10 बार, इसमें और एक बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 बार, है ना। बोलो √2 बढ़ गया है, किससे बढ़ गया है, बोलो 10 √2 से। तो √2 कटेगा तो 1/10 कितना होता है, 10% बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया है। हम यही तो बोले कि अगर साइड को तुम 10% बढ़ा दिए हो तो डायगोनल भी क्या हो जाएगा, 10% बढ़ेगा। यानी जो जो तुम्हारा 1D ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा 10% ही बढ़ेगा। इस बात को समझ रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं, 1D ऑब्जेक्ट का मतलब समझे, मतलब इसका एरिया नहीं, क्योंकि एरिया क्या है, 2D ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हैं ना। यहाँ से अगर बात करते हैं, देखना चाहते हो तो देख लो, ये वाला क्या पेरीमीटर के देखते हैं, ये तुम्हारा डायगोनल था, है ना। बोलो पेरीमीटर क्या हो गया बताइए, पेरीमीटर आपका यहाँ पुराने वाला कितना है 40, अब कितना हो गया नया वाला 44, मतलब कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। और किस पर बढ़ गया, 1/10 आएगा, बोलो। और 1/10 कितना होता है, 10%। अर्थ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। यहाँ से क्या हम समझे, बोलिए, यहाँ से यही समझे कि जब वर्ग का हम क्या बढ़ाते हैं, भुजा बढ़ाते हैं, तो वर्ग का भुजा क्या होता है, 1D ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है। 1D ऑब्जेक्ट में अगर 10% की वृद्धि होता है तो भाई जितना भी 1D ऑब्जेक्ट होगा उतना ही का वृद्धि होगा, जो कि तुम अभी देख सकते हो। यहाँ भी 10% वृद्धि, यहाँ भी 10% वृद्धि, समझ में आ गया। तो चलो इसको मिटाते हैं, एक बार नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग क्या कीजिए कि 26 नंबर प्रश्न को पढ़िए, और पढ़िए, आपका आंसर सिर्फ एक लाइन में आना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया, कोई दिक्कत की बात है। और उसके कह रहा है ना कि बताइए परिमाप कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, कितने प्रतिशत बढ़ेगा। परिमाप क्या होता है तुम्हारा, वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो भुजा का मतलब क्या होता है, उसमें जो भी यूनिट रहेगा तुम्हारा, भुजा तो स्क्वायर में नहीं होता है भाई, क्योंकि परिमाप निकालिएगा तो कभी भी स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, उसका यूनिट क्या रहेगा, उसका पावर का 1 रहेगा। अभी तुरंत कराए हैं यार पेरीमीटर, यानी जितना तुम्हारा 1D ऑब्जेक्ट बढ़ गया है, तो पूछा आपसे क्या है, 1D ऑब्जेक्ट है, तो कितना होगा, 10% ही वृद्धि होगा, बोलो हाँ है ना। अभी तुमको दिखाते हैं, 1 मिनट में आपका क्या आएगा आंसर, ध्यान दो। रेशियो से भी करके आपको दिखाते हैं, हालांकि करने की कोई ज़रूरत है नहीं। देखो यहाँ से आप कहते हैं कि भाई साहब आपको पेरीमीटर चाहिए ना, तो क्या में वृद्धि हो रहा है, बोलिए साइड में। तो साइड कितना वृद्धि हो रहा है, साइड्स तुम्हारा कितना वृद्धि हो रहा है, 10%, मतलब 10 से बढ़कर कितना हो गया, 11। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको किसका चाहिए बताइए, किसका परिवर्तन, परिमाप में। परिमाप मतलब क्या होता है, पेरीमीटर। आपको अगर पेरीमीटर में पूछा है तो पेरीमीटर कैसे निकलता है, इसका फार्मूला क्या होता है, 4 गुना भुजा। इसका फार्मूला होता है क्या, पहले ध्यान दो। पेरीमीटर में पूछ रहे हैं तो इसका फार्मूला होता है 4 गुना में भुजा होता है, 4 गुना साइड्स। साइड यहाँ पर कितना है, बोलो, उसमें 4 गुना करेंगे तो क्या पुराना कितना आएगा, 40। यानी आपका परिमाप पुराना में कितना है, ओल्ड कितना है, 40। इसमें अब नया वाला 4 गुना, ये भुजा है ना, इसका क्या निकालना है, परिमाप। तो भुजा गुना क्या होता है, 4 गुना मतलब क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44। तो परिमाप आपका ये कितना है, 40, ये कितना है 44, कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। और किससे बढ़ गया है, 40 पता कितना, 1/10। तो देखिए तो 10% वृद्धि हो गया, 1/10 मतलब क्या होता है, 10%, है ना, बोलो। तो यहाँ से हम क्या समझे कि आपको यहाँ से कुछ करना नहीं है, यहीं पर देखना है कि साइड कितना बढ़ गया है, 10% वृद्धि हो गया है। दूसरा देखो दूसरा देखो, यहाँ से 10%। आपसे क्या पूछा है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर भी क्या होता है, 4 गुना भुजा, मतलब उसमें भी यूनिट क्या है, 1D ऑब्जेक्ट। लिखवाए थे ना परिमाप वाला में, है ना, बोलो, नहीं लिखवाए थे। तो ये 10% बढ़ गया है, तो परिमाप भी क्या होगा, 10% इंक्रीज होगा, ख़त्म। इससे ज़्यादा नहीं बनाना है, जो कि आप लोगों को हम रेशियो मेथड से भी बना कर क्या कर दिए, साबित कर दिए। अगला देखते हैं 27 नंबर क्या है। किसी वर्ग का भुजा क्या होता है बताइए, बोलो, 20% बढ़ जाता है। तो भाई साइड कितना बढ़ गया, 20% वृद्धि हो गया। तो आपका पूछ रहा है विकर्ण। विकर्ण का मतलब क्या होता है, डायगोनल। वो क्या होता है, बोलिए, भुजा गुना √2 या √2 गुना भुजा, यही ना होता है। जैसे ही बोल लो तो भाई भुजा आएगा, तो भुजा मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, तो ये स्क्वायर थोड़ा नहीं होगा, सेंटीमीटर का पावर क्या होगा, डिग्री 1 ही रहेगा, क्योंकि भुजा है, केवल भुजा है ना, बोलो, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब यहाँ से निकला कि
डायगोनल भी तुम्हारा क्या है 1D ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हैं ना। तो इस रेशियो से भी करना है तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है ना बोलो। मगर ये 20% बढ़ गया तो डायगोनल भी क्या होगा तुम्हारा 20% बढ़ेगा, जो कि अभी पीछे हम प्रूफ भी किए हैं। बोलो है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। चलिए 28 नंबर देखिए, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के अगर देखते हैं, क्या कहते हैं, वृत्त है ना, कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाता है 20% की वृद्धि हो जाती है त्रिज्या, तो बताइए परिमाप में क्या बोलते हैं, परिमाप नहीं है परिधि है, क्या बोलते हैं परिधि, मतलब क्या है त्रिज्या कितना बढ़ गया, ध्यान दो त्रिज्या कितना बढ़ गया है 20% बढ़ गया है, समझ में आ रहा है ना। तो मतलब 20% वृद्धि हो गया, कोई दिक्कत नहीं है 20% रहने दो। अब बताइए कि भाई साहब वृत्त की त्रिज्या कितना बढ़ता है इतना, तो आपके क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है परिधि पूछ रहा है। हालांकि रेशियो से भी करके दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परिधि होता क्या है बताओ, परिधि क्या होता है आपको पता है ना, क्या होता है 2πr होता है। तो आप बताइए कि यहाँ से 2π हम लेंगे, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या बचेगा भाई r ही तो बचेगा इसमें, और यहाँ भी क्या हो रहा है r ही बढ़ रहा है। तो r में कितने बढ़ा रहे हो त्रिज्या में 20%, तो यहाँ भी क्या बढ़ रहा है बच रहा है, त्रिज्या ही बच रहा है, तो यहाँ भी कितने की वृद्धि होगा 20%, क्योंकि भाई साहब यहाँ भी 1D ऑब्जेक्ट है और यहाँ भी क्या है तुम्हारा 1D ऑब्जेक्ट है। ये रेशियो से करना है तो कैसे करेंगे बताइए, कौन बताएगा रेशियो से, देखना कैसे होगा। जैसे 20% त्रिज्या में वृद्धि हो गया, कोई दिक्कत है ए लड़के 20% क्या हो गया वृद्धि हो गया, यही ना हम बोलेंगे। ध्यान दो, तो कितना हो गया 5 से बढ़कर कितना हो गया 6 हो गया। जब भाई साहब हम यहाँ से क्या करेंगे 2πr परिधि ही नहीं होता है, ये निकालेंगे तो यहाँ पर r के मान कितना है 5, तो इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10π होगा ना। यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 12π, क्योंकि r का मान यहाँ पर क्या है 5 सॉरी 6 है, तो 6 रखेंगे तो कितना होगा बोलो 6 गुना 2 कितना होता है 12, मतलब पाई से पाई तो रेशियो लेंगे तो कट जाएगा ना, बोलो है ना। यानी यहाँ से कितना बढ़ गया बताइए 2 बढ़ गया, और कितने पर 10 पर, तो कितने प्रतिशत, या इससे काट लीजिए कितना आएगा यहाँ से 1/5, 1/5 कितना होता है 20%, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलिए। अरे आप इसको क्यों ले रहे हैं भाई 2π क्या कर दो यहीं से काट दो, तो यहाँ क्या बचेगा यार r बचेगा ना। तो ये r का भी अनुपात क्या होगा बताइए तो, कितना होगा r का भी अनुपात 5 अनुपात क्या होगा 6 ही होगा, क्योंकि r के ऊपर अनुपात कितना है इतना ही है। तो भाई साहब समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं हम। जैसे इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान दो r है यहाँ पर तो 5 और क्या हो गया 6, यहाँ 2π है और r है, तो भाई 2π तो कट गया ना, क्या बच गया यार, और r परिधि का क्या बचेगा r ही बचेगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा 2π, क्या बोलते हैं यार 5 अनुपात कितना होगा 6 होगा, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, किस पर बढ़ गया 5 पर, यानी कितने प्रतिशत 20%। हर तरीके से कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत है। मगर इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1D ऑब्जेक्ट अगर बढ़ जा रहा है, आप पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है परिवर्तन किस में पूछ रहा है 1D ऑब्जेक्ट में, तो क्या होता है जितना उधर बढ़ा है उतना इधर भी बढ़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 29 नंबर पढ़िए, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाता है कम बताइए 19%। तो बताइए एरिया में भी क्या होता है, विकर्ण में भी क्या होगा तुम्हारा 19% कहीं कमी होगा हमारे हिसाब से, ऑप्शन में नहीं, सॉरी क्षेत्रफल में होता है ना, यहाँ पर क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ध्यान देना थोड़ा कम हो रहा है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पर 2D दिया है, हाँ ना बोलो। आपसे पूछा क्या है बताइए, डायगोनल पूछ रहा है, डायगोनल में कितने प्रतिशत की क्या होगा कमी होगा, यही ना भाई साहब। इस तो डेंजर बात हो गया, ये कोई बात नहीं है, अब समझते हैं। हाँ मज़े की बात अब है, थोड़ा सा देखो प्रश्न है जो अभी हम कह रहे थे ना कि एरिया दे दिया है और भाई साहब क्या निकालना है आपको त्रिज्या निकालना है, तो क्या कर रहे थे उसका स्क्वायर रूट कर रहे थे ना स्क्वायर रूट। इसका मतलब चीज़ अब देखो वही है, यहाँ पर आप पीछे क्या पढ़े थे सुनो, क्षेत्रफल में क्या हो रहा है यहाँ पर कमी हो रहा है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्षेत्रफल में कमी आ रहा है ना। आपसे क्या पूछा है बताइए डायगोनल पूछा है, यही ना पूछा है, और क्षेत्रफल में पूछ कर आप कह रहे कि क्षेत्रफल में कमी दिया है तो साइड में पूछना चाहिए। आपका मतलब ये नहीं बनेगा कि भाई क्षेत्रफल दिया है तो क्या पूछना चाहिए भुजा में, मगर बात यह है कि जितना भुजा में वृद्धि होगा उतने क्या होगा विकर्ण में भी होगा, जो कि अभी तुरंत हम बताए हैं कि अगर भुजा 10% बढ़ जा रहा था तो उसका परिमाप भी 10% बढ़ रहा था, उसका विकर्ण भी क्या हो रहा था 10% बढ़ रहा था। तो इसका मतलब कोई अंतर नहीं है, समझ रहे हैं ना। आप भुजा निकाल लीजिए या क्या निकाल लीजिए
विकर्ण निकाल लीजिए, दोनों का क्या होगा, इक्वल ही रहेगा, जो कि तुरंत अभी हम दिखाए हैं उधर। बोलो हाँ है ना। यानी यहाँ पर जो भुजा जितना बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा, विकर्ण भी बढ़ेगा। तो भाई साहब अगर एरिया दिया है, विकर्ण पूछ रहा है, तो भाई साहब भुजा वाला जैसे काम करना है वैसे ही करना पड़ेगा, वैसे ही आपको करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एरिया क्या हो रहा है, अपने आप में 100 है, 19% कम हो गया, अब कितना हो गया 81। और आपको विकर्ण का पूछ रहा है, यही ना कि बताइए विकर्ण में कितने परसेंट के क्या होगा, कमी आएगा। तो विकर्ण बोल देगा या इसका भुजा, दोनों क्या है, इक्वल तो है। बोलो हाँ है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, विकर्ण से नहीं, यहाँ से देखें हम एरिया से, तो एरिया स्क्वायर बराबर क्या है, सॉरी भुजा स्क्वायर बराबर क्या होता है, एरिया। अभी तुरंत बताएं, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, एरिया का स्क्वायर रूट, है ना। बोलो आप एरिया और भुजा क्या बोलते हैं, विकर्ण, दोनों क्या है आपस में बराबर, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है, 1D ऑब्जेक्ट है ना। भुजा 10% बढ़ेगा तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, बोलो विकर्ण भी 10% बढ़ेगा। तो यहाँ पर भाई साहब विकर्ण को भी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एरिया को रूट ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। बोलो है ना। तो डी बराबर भी क्या हो जाएगा, एरिया का स्क्वायर रूट। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 10, इसका कितना होता है 9। कितना हो गया कमी, बताइए तो कितने परसेंट का कमी होता है, तो 1 की कमी हो गया, और किससे 10, 1/10 होता है 10%, कितने की कमी आ गया, 10% का क्या हो गया, कमी आ गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 30। अब देखिए यहाँ पर 1D ऑब्जेक्ट का जितना है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो, 1D ऑब्जेक्ट का जितना भी है हमने पहले क्या किया, साइड को बढ़ाए, फिर एरिया में देख रहे थे, या मान लो परिमाप में देख रहे थे, एरिया में नहीं, परिमाप में देख रहे थे, है ना। बोलो डायगोनल में देख रहे थे, मगर आज क्या कर दिए थे, इसमें एरिया में बढ़ा दिए थे, और किसको देख रहे थे, भुजा और डायगोनल। और भुजा और डायगोनल हो गया, परिमाप हो गया, सब क्या होता है, इक्वल बढ़ता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, डायगोनल का कोई मतलब नहीं बनता है। डायगोनल मतलब क्या ले लिए, भुजा, क्योंकि भुजा भी उतना ही बढ़ेगा, डायगोनल भी क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना। चलिए अब यहाँ से भाई साहब जो शुरू होने वाला है, क्या शुरू होने वाला है, बताइए 3D होने वाला है शुरू, 3D ऑब्जेक्ट शुरू होगा। समझ रहे हैं ना। 3D ऑब्जेक्ट में क्या होता है, बात मत करो, आयतन। आज हम आयतन पर बात करेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं, एक एक लाइन में आंसर आएगा। किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार के त्रिज्या में क्या होता है, 40% की वृद्धि, 40% क्या हो जाती है, बढ़ा दी जाए 40% बढ़ा दी जाए, तथा इसकी ऊंचाई में कितने कमी कर दिया जाए, 37.5%, है ना। बोलो मतलब घटा दी जाए वही कमी। तो बताइए आयतन में, इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। आयतन में क्या पूछा है, प्रतिशत परिवर्तन। आप ध्यान दीजिए, इधर एक लाइन का काम है भाई, क्या पूछा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, बताइए मुझे, पाई आर स्क्वायर एच। तो बताइए पाई को लेंगे हम, कोई पाई का जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं, पाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाई लास्ट में क्या होता है, ये तो कांस्टेंट है ना। नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि पाई बढ़ेगा तभी रहेगा, अब पहले भी रहेगा, तो तुलना करेंगे तभी रहेगा, तो लास्ट में पाई क्या होगा, कट जाएगा, है ना। बोलो यहाँ पर ध्यान देते हैं, क्या है भाई साहब, यहाँ त्रिज्या में कितने की वृद्धि हो रहा है, फिर कितना हाइट में वृद्धि हो रहा है, यही ना। बोलिए तो आपको एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिज्या के स्क्वायर और हाइट में क्या कराएंगे, गुना। तो यहाँ निकलेगा ओल्ड और यहाँ क्या निकलेगा, न्यू। आइए ध्यान देते हैं, क्या होता है 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5 बढ़ गया, यानी 5 से बढ़कर कितना हो गया, 7 हो गया। 37.5% का मतलब क्या होता है, बताइए मुझे, 1 कितना होता है, 3/8 होता है। और ये कम हो गया, तो 8 से कम होकर कितना हो गया, 5 हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं। एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होता है, बताइए, तो क्या, अच्छा हो 8 से 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं यार, 8 से 3 कम हो गया, क्या हो गया, 5 हो गया। अब ध्यान दीजिए, एरिया निकालने के लिए ध्यान सुनना, एरिया निकालने के लिए क्या होगा भाई साहब, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई नहीं लेंगे, बार बार बोल रहे हैं, क्या लेंगे, पाई का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुलना में पाई लास्ट में क्या होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू परसेंटेज के तुलना में आएगा वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। यहाँ एरिया निकालने के लिए आर के स्क्वायर फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें गुना। समझ में आ रहा है ना। तो ये ओल्ड वाला एरिया निकलेगा, फिर क्या निकलेगा, न्यू वाला। तो ये हो जाएगा 25, आर के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25। अब यहाँ पर 8 है, तो 25 से 8 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 200 आएगा ना। 25 से 8 कितना होता है, 200। अब ध्यान दीजिए यहाँ से,
7 7 49। तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर अच्छे मतलब थोड़ा कैलकुलेट करने के लिए हो जाएगा 25 गुना कितना 8, और ये हो जाएगा कितना 49 गुना 5, सही है ना। जब इसको काटेंगे इससे तो कितना होगा 5 हो जाएगा, 8 5 40, ये कितना हो जाएगा 49, मतलब कितने की कमी आया है कि वृद्धि हुआ है ना, सही है ना। कितने की वृद्धि 9 की वृद्धि, और किस पर आया है 40 पर। 1/40 कितना होता है कोई बताएगा, 1.5 पॉइंट होता है ये ना। 1/40 कितना होता है बताइए, 1/40 होता है 2 पूर्णांक, बोलिए 1/2%। इसका 9 गुना है तो 9 दूनी का 18, 9 बटे में कितना 2, तो भाग देंगे तो 4 इधर से आएगा। बोलो 18 4 कितना होता है 22 पूर्णांक 1/2% के क्या हो गया है वृद्धि, और किस में हुआ है बोलो आयत में, सॉरी आयतन में हुआ है। क्या हुआ है आयतन में, किसका बेलन के आयतन में कितना का वृद्धि हो गया है। कोई दिक्कत है तो ये 3D ऑब्जेक्ट का था, बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत है बोलिए, आयतन पूछा है ना। चलिए तो यहाँ से हम इसको क्या कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद ज़्यादा प्रश्न नहीं है और 3 4 प्रश्न है। आइए ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ए लड़के या लड़की हो, घनाभ का आयतन क्या होता है पता है आप लोग को, क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही ना होता है। चलिए ये बात तो सभी लोगों को पता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है 3D ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या है 31, करे घनाभ की लंबाई में कितने की वृद्धि हो गया, बोलिए 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, यानी 5 से बढ़कर क्या हो गया 6। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या बोल रहा है कि चौड़ाई में कितना हो गया 30% के क्या हो गया वृद्धि, मतलब 10 से बढ़कर कितना हो गया 13, मतलब 3/10 होता है। तो इनिशियल तुम्हारा 10 है और 3 बढ़ गया मतलब 13 हो गया। देखो वो हंस रहा है, मारेंगे एक लपड़ना दिमाग होश में आ जाएगा। पर इधर पढ़ाई क्या मोबाइल चला रहे हो यार, क्या क्वेश्चन हम इधर सोल्यूशन कर रहे हैं, अभी तक तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्या समझेगा। हम इधर सोल्यूशन कर रहे हैं तब वो क्वेश्चन पढ़ रहा है, जब क्वेश्चन पढ़ना था तब मजा ले रहा था। चलो यहाँ पर ध्यान दो। अब कहता है ऊंचाई में कितने की वृद्धि हो गया, 50% की वृद्धि हो गया कि कमी हो गया, कमी हो गया। कहाँ है, हाँ तो कम हो गया तो भाई साहब 2 से क्या हो गया 1 हो गया, 1/2 होता है ना बोलो। तो यहाँ पर 2 में कम हो गया 1, तो ये 1 हो गया। अब आपको क्या निकालना है बताइए, आयतन निकालना है, यही ना, आयतन निकालना है ना। तो आयतन क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो भाई साहब सीधी सीधी गुना करेंगे तो जो क्रॉस कटता है तो उसको काट देते हैं, बोलो है ना। यहाँ पर जब सीधी सीधी गुना करेंगे ना, ये तुम्हारा क्या है ओल्ड है, ये तुम्हारा क्या है न्यू, समझ रहे हैं ना। यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करेंगे तो ये वॉल्यूम जो भी तुम्हारा वॉल्यूम निकलेगा क्या निकलेगा, जो भी तुम्हारा आयतन निकलेगा क्या निकलेगा ओल्ड निकलेगा, फिर न्यू निकलेगा। तो भाई यहाँ पर कट रहा है जो कटा लो, क्रॉस क्या हो सकता है कट सकता है जब सीधी सीधी गुना करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको काटेंगे तो 3, अब कटेगा कोई नहीं कटेगा, तो सीधे गुना करो कितना आएगा 50, इधर गुना करो कितना आएगा 39। कितने कमी आया है 11 का कमी आया है, कोई दिक्कत नहीं। तो 11 यूनिट कम हो गया, किससे हुआ 50 से। 1/50 कितना होता है लंबू, 1/50 होता है 2%, और जिसमें कितने गुना है 11, मतलब कितना हो जाएगा 22% के क्या हुआ है कमी, और ढेरे के कमी आ गया है ना बोलो। सुनो 32 नंबर पढ़ते हैं। आयत नहीं है क्या है घनाभ ना, घनाभ की लंबाई चौड़ाई में वही बोला है। देखिए लंबाई में भी क्या हुआ है 10% के क्या हुआ है वृद्धि, और चौड़ाई में भी कोई दिक्कत है। 10 से क्या हो गया 11, 10 से क्या हो गया 11। सवाल क्या बोल रहा है आगे पढ़ते हैं। चलिए सवाल यहाँ से बोल रहे हैं भाई क्या गायब कर दिया है बताइए, ऊंचाई दिया है यार, चौड़ाई सब में 10% की वृद्धि किया है, ऐसा बात नहीं है। ऊंचाई चौड़ाई लंबाई सब में ना, कोई दिक्कत है। अब तो हो गया ना, बोलिए। यानी लंबाई में भी 10%, चौड़ाई में भी 10%, और क्या बोलते हैं ऊंचाई में भी। मतलब बताइए आयतन क्या होगा भाई, आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। गुना करेंगे कितना होगा 1000, सीधे गुना करेंगे कटेगा तो नहीं, कितना होगा 1331, कितना बढ़ गया 331 बढ़ गया है, और किससे बढ़ गया है 1000 से। कितना प्रतिशत बढ़ गया है, तो 2 0 से 2 0 कटेगा भाई, यहाँ पर बटे में कितना बच गया 10, तो भाग देंगे तो कितना आएगा 33.1
1% क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है। क्या हो गया है, वृद्धि। और किस में वृद्धि हुआ है, आयतन में वृद्धि हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, बोलिए। 33 नंबर करते हैं। 33 नंबर क्या है, देखिए अंजलि, घनाभ है ना, घनाभ की लंबाई में क्या होता है बताइए, फिर चौड़ाई है, फिर क्या है, ऊंचाई है। चलिए कोई दिक्कत है, कितना कितना है बताइए। 10% वृद्धि हो गया, मतलब कितना हो गया, 10 से 11 हो गया। 20% वृद्धि हो गया, मतलब 1/5, 5 का मतलब वृद्धि हो गया कितना, 6। कोई दिक्कत है। और कितना भाई यहाँ पर हो गया, कमी आता है कितना का, बोलो 20%, मतलब 1/5, 5 में घट गया, कितना हो गया, 4। अब देखो यहाँ पर आयतन कितना आता है, तो भाई कट रहा है क्रॉस तो काट लीजिए। हाँ 4 से इसको काटेंगे 2 बार में, 4 से इसको 5 बार में हो जाएगा। गुना करेंगे तो कितना होगा, 125। इधर करेंगे तो कितना होगा, ये 22 132 आएगा। तब बोलिए कितना बढ़ गया है, कितना का वृद्धि हो गया है, कितना, 7 बढ़ गया है ना, 7 बढ़ गया। किस पर बढ़ गया, 125 पर। कितने प्रतिशत बढ़ गया, यही ना। तो 25 से काटेंगे 5 और 25 से काटेंगे, बोलो 4 आएगा ना, तो ये हो जाएगा 28। 28 में किससे भाग देते हैं, 5 से, कितना, 50, 25, 5 पॉइंट कितना आएगा, 6 आएगा। हाँ 6 आएगा, ठीक है। यहाँ 5.6% क्या आएगा, वृद्धि। और किस में वृद्धि है, आयतन में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ध्यान देते हैं अब यहाँ पर, पूर्णांक में है तो कर दीजिए। पूर्णांक में क्या हो जाएगा, 5 पूर्णांक 3 बटे में कितना हो जाएगा, 5 है, 5 हो जाएगा। इतने प्रतिशत, क्या दिक्कत है भाई। चलिए ध्यान देते हैं। चलिए कितना है, लास्ट प्रश्न है, 39 है। कुछ भी बोलती हो है, फिर यही न काम किया, क्या उस 5 छोड़ा है, क्या बोल रहे हैं, तो इसीलिए उसको हाथ छोड़ देगा। चलो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हाथ छोड़ने का नतीजा है कि केस तक हो गया है, क्लास से ही। क्लास का मैटर होगा, क्या हो गया भाई साहब, दरोगा साहब आकर पूछ रहे हैं कि बताइए क्या हुआ झगड़ा, तो कहें यह होता है डैट, है ना, बोलो कहे कि यह वो मार किया, हमसे क्या पूछ रहे हैं, है ना, बोलो यहाँ से मतलब शुरू किया, मार किया वहाँ, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर नहीं ना किया। जाइए दरोगा अपना, दरोगाई अपना क्या लगाइएगा, अपना थाना में लगाइएगा। पढ़िए, किसी घनाभ में करे, किसी घनाभ में, घनाभ के लंबाई में कहना चाहता है वो, ठीक है। किसी घनाभ के लंबाई में क्या होता है, किसी घनाभ की लंबाई में कितने के भाई साहब वृद्धि होता है, कमी होता है, 25% की कमी कर दी जाती है। चौड़ाई में कितना, चौड़ाई के कारण कहना अपरिवर्तित, मतलब जितना पहले चौड़ाई है ना आज भी उतना है। इसका मतलब क्या है, 1:1 होता है। याद रखना, जब भी कोई भी चीज़ अपरिवर्तित होती है तो उसका अनुपात क्या होता है, 1:1। यानी अपरिवर्तित का मतलब जितना पैसा हम पहले कमा रहे थे उतना ही पैसा आज कमा रहे हैं। तो पहले और आज का अनुपात क्या होगा, बोलिए 1:1। पहले 10,000 तो आज भी 10,000, तो 10,000 2 से कटाएंगे, क्या आएगा, 1:1। तो जो जिसको भी बोलेगा अपरिवर्तित, इसका मतलब उसका अनुपात 1:1। जय हिंद, जय भारत। आइए यहाँ पर कितना, 25% कम हो गया चौड़ाई की, लंबाई तो यानी कितना हो गया बताइए, 4 से कितना हो गया, 3, मतलब 25% का मतलब 1/4। 4 से घट कर कितना हो गया, 3। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करते हैं भाई साहब, यहाँ पर बोलो, चौड़ाई अपरिवर्तित रहती है, मतलब क्या होता है, 1:1। अब भाई ऊंचाई में क्या करना है, वृद्धि करना है। कह रहे कि ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि क्या बोलते हैं, आयतन क्या हो, अपरिवर्तित रहे। देखो सवाल को घुमा दिया ना। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, ये तीनों का बढ़ा रहा था, आज क्या कर रहा है, बोलिए आयतन को बढ़ा दिया, यही ना। मतलब आयतन क्या रहेगा, अपरिवर्तित, मतलब जितना आयतन पहले है ना आज भी उतना ही रहेगा। तो इसका अनुपात कितना बनेगा, 1:1। अभी तुरंत बताएं हम, बोलो है ना। तो बताइए इसमें क्या होगा, कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि इसके ऊपर वाला मान निकालना है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ है, फिर 3 के साथ है, तो कितना आएगा, 3। इस 1 का इधर क्रॉस करो, तो इसके ऊपर निकलने के लिए कितना आएगा, 4। मतलब कितना बढ़ गया, 1 के बढ़ोतरी कितने पर हुआ है,
3 पर 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%, या क्या होता है 33 पूर्णांक 33 डेसिमल ना 33% है ना, बोलो जो भी हो ठीक है। आगे एक और 3 लगा लीजिए। क्या हुआ है यहाँ पर वृद्धि, और किस में ये वृद्धि हुआ है, ये हाइट में हुआ है, हाइट में है, कुछ भी बोल देती है, आयत है यहाँ पर, आयतन है। चलिए एक और प्रश्न बोलते हैं जिसको आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा इसको रोकिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 35 को हम लोग पढ़ते हैं। पढ़िए, यदि बेलन की त्रिज्या कितने हो जाती है वृद्धि, बताइए। तब बेलन के आयतन क्या होता है, कितने लोगों को पता है, πr² होता है ना। तो भाई साहब त्रिज्या में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, सभी को पता है ये बात। किस में वृद्धि हो रहा है, त्रिज्या में। समझने की क्या करना कोशिश। और यहाँ पर त्रिज्या में वृद्धि हो रहा है तो कितना 25% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इस बात को क्या करना, अपने दिमाग के अंदर सेट कर लो, हाँ ना बोलो। तो यहाँ से समझते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा वृद्धि होकर, बताइए। 4 से कितना हो जाएगा, अच्छा 25% है ना, तो 4 से क्या हो जाएगा 5 वृद्धि होकर। आपका हाइट अगर हम यहाँ देख रहे हैं, हाइट कितने प्रतिशत क्या कर दिया जाए, बढ़ा दी जाए, क्या हो तुम्हें कमी लिखा है, कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए कि तुम्हारा आयतन क्या हो, बोलो। आयतन क्या होना चाहिए, समान, मतलब पहले जितना ही रहना चाहिए। इसका मतलब 1 यूनिट क्या होना चाहिए, 1 यूनिट। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर यहाँ पर चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे। यहाँ पर भाई साहब जो वृद्धि हो रहा है ना, ये अच्छी बात है कि वृद्धि हो रहा है, मगर यहाँ पर जो होता है ना, इसका जो आयतन निकाल लेते हैं तो क्या होता है, r² होता है, r² होता है ना, बोलो है ना। मगर यहाँ पर r से काम नहीं चलेगा, बस यहाँ पर लिख लो कि r का जो वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर लिख लो कितना हो रहा है, 4 से क्या हो रहा है 5 हो रहा है। मतलब यहाँ पर भाई r² का मान कितना होगा 16, समझ रहे ना। इसमें पाई जो होता है, पाई को क्या कर दो, डिलीट कर दो, पाई के लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। और ये कितना हो जाएगा, बोलो 25 हो जाएगा। आपके किसको देखना है, कमी ऊंचाई में देखना है ना। तो यहाँ वाला निकालने के लिए क्या बोले, इसके ऊपर वाला मान निकालने के लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बोलो है ना। तो कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितने की कमी आया है, 9 की कमी किस पर आया है, 25 पर आया है। और कितने प्रतिशत आया है कमी, बताइए। तो कटाएंगे कितना आएगा, तो 36% का क्या आया है, कमी आया है। यानी 36% के कमी, और किस में कमी आया है, बोलिए। 36% के कमी किस में आया है, लाइट जलाओ तो, हाइट में आया है। क्या है, हाइट में, नहीं ऊंचाई में। तो यही आपसे पूछ रहा था कि कितना कमी आएगा, कितना कमी आएगा 36% के। तो सवाल हो गया आपका समाप्त, ठीक है। तो चलिए ये टाइप नंबर 8 जो है ये समाप्त हो गया। टाइप नंबर 8 हम लोग कर लिए थे, यही ना। टाइप नंबर क्या करना है, बोलिए। टाइप नंबर 9 करना है। चलिए तो आइए आप सभी लोग टाइप नंबर 9 को और ध्यान दीजिए। क्या, टाइप नंबर 9 का पहला प्रश्न अच्छे से पढ़िए, उसमें कुछ है नहीं। अच्छा ये पहले बताइए, फ्रैक्शन बराबर पता है ना, भिन्न बराबर पता है ना क्या होता है, अंश बटा में हर होता है, ये सभी को पता है। बस एक लाइन का क्या होगा, इसका उत्तर होगा। आइए ध्यान दीजिए, टाइप नंबर 9 को कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, टाइप नंबर 9 का पहला प्रश्न आप सभी लोग क्या कीजिए, उसको पढ़िए अच्छे से। बिल्कुल आसान प्रश्न है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि यदि एक भिन्न का अंश, ए लड़के, यार तुम लोग क्यों बात करते हो, मैं अभी तक लड़की को नहीं बोले कि आप लोग क्या शोर मत मचाइए, जब मचाता है कौन, लड़का। यार तुम लोग कैसा इंसान है, किस मिट्टी के तुम लोग बने हो यार। आइए ध्यान देते हैं, यदि एक भिन्न का अंश क्या होता है, बताइए 200% बढ़ जाए, क्या हो जाता है 200% बढ़ जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कहता है हर कितना बढ़ जाता है, 400% बढ़ जाता है। तो बताइए परिणामी भिन्न कितना है, 1 पूर्णांक 1 बटे में कितना है 20। कोई दिक्कत है, हो जाएगा कि होगा, यानी इतना होता है। जो पढ़ना है वो पढ़ लीजिए। देखिए भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा क्या होता है, हर होता है, ये सभी को पता है। अंश बटा क्या होता है, हर होता है। चलिए अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, कि अंश में कितने की वृद्धि करता है, बोलिए। अंश में कितने की वृद्धि करता है 200, समझ में आता है कि नहीं आता है। अंश में कितने की वृद्धि कर देते हैं
200। अंश में क्या होता है 200% की वृद्धि हो जाता है। तो आप बताइए कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100%, उसमें 200 वृद्धि हो गया, कितना हो गया 300। यानी बताइए अंश का कितना प्रतिशत हो गया 300%। समझ रहे हैं। अब हर के बोल रहा है कि उसमें 400% क्या हो गया वृद्धि हो गया, मतलब बढ़ गया 400% क्या हो गया बढ़ गया। मतलब पहले से कितना है गुप्ता जी 100, अब कितना बढ़ गया 400, मतलब कितना हो गया अब 500 हो गया। बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब जब अंश में इतना वृद्धि कर देते हैं, हर में इतना वृद्धि कर देते हैं, तो बताइए भिन्न क्या हो जाता है तुम्हारा। परिणामी भिन्न क्या निकलता है 21 पॉइंट क्या बोलते हैं 1/20, मतलब उसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 21 बटे कितना होगा 20। कोई दिक्कत है। प्रतिशत ले या 2 जीरो क्या हो गया ये कट गया ना आपस में। अब बताइए 3 से काटेंगे तो कितने बार में 7 बार में, और 4 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 4 बार में। तो बताइए क्या हो गया। अब भिन्न जो है कितना आ गया बताइए 7/4। तोड़ेंगे तो कितना होगा 1.3/4। ये आपका क्या है ओरिजिनल भिन्न है, यानी मूल्य भिन्न क्या है तुम्हारा यही है। कोई दिक्कत की बात है। अगर इसमें आप कितना वृद्धि कीजिएगा, इसका 300% है, इसका 500% कीजिएगा ना तो कितना आएगा 21/20 आएगा। ठीक है। तो आपके आंसर पूछ रहा था क्या ओरिजिनल भिन्न क्या है, तो ओरिजिनल भिन्न क्या हो गया यही है। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पढ़िए अंश में कितने की वृद्धि हो गया 220, मतलब अपने आप में 100 होता है, उसमें 220 क्या हो गया वृद्धि हो गया, कितना हो गया 320। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलिए हाँ या ना। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, सॉरी आगे की तरफ पढ़ते हैं। तो क्या बोलता है हर में कितने का 150, मतलब कितना हो जाएगा 250, मतलब 100 में प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाता है बताइए। परिणामी संख्या कितना, परिणामी भिन्न कितना हो जाता है 4/5। अब बताइए यहाँ से परसेंट और जीरो कट गया। चलिए अब इसके कटाते हैं तो कितने बार में 8 बार में, इससे कटाते हैं तो 5 बार में, तो क्रॉस हो जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लाई है ना। बोलो 5 चल जाएगा ऊपर, 8 आ जाएगा नीचे। तो बताइए अंश बटा हर बराबर क्या हो जाएगा बताइए 5 बटे कितना हो जाएगा 8। तो ये आपका मूल्य भिन्न है। मूल्य भिन्न का मतलब ओरिजिनल क्या है फ्रैक्शन है। ये तुम्हारा क्या है ओरिजिनल फ्रैक्शन है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आपका आंसर यही होगा। ठीक है। पढ़िए 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर क्या कहता है 10% वृद्धि, और हर में कितने की कमी 12%। तो ये तो जो भी वृद्धि होता है किस में होता है 100 में। अंश में कितने आप वृद्धि किए हैं 10 हो गया तो 110 हो जाएगा ना, 10 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 110%। इसमें कितने कमी किए हैं 12, मतलब 88% हो जाएगा। तब बताइए आपका न्यू फ्रैक्शन जो आता है कितना हो जाता है, कितना होता है 15/64। सही है ना। चलिए यहाँ से करते हैं हम कितने से 5 से काटते हैं, तो 5 से कितने बार में 3 बार में। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ 5 से कितने बार में 22 बार में। अब 22 से इसको काटेंगे तो 4 बार में, प्रतिशत कट जाएगा। और 4 से इसको काटेंगे तो 16, मतलब आपका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन आएगा क्या आएगा 3/16। यही होगा आंसर। समय लग रहा है बोलिए। चलो इधर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिए क्या है। किसी भिन्न के अंश में क्या होता है 15% वृद्धि, मतलब क्या होता है अंश में कितने की वृद्धि हो गया 15, मतलब 115%। किसी का दिक्कत है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कहता है हर में कितने की कमी हो गया 8, मतलब हर में 8 मतलब कितना हो गया 92, क्योंकि 100 में क्या करेंगे हम 8 को घटा देंगे है ना। बोलो यानी 100% में क्या हुआ 8 की कमी होगी। अब कितना बच गया 92 बच गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे पढ़ते हैं कितना हो जाता है 15/16 हो जाता है। जब इसको काटते हैं यहाँ से 5 से, तो कितने बार में 3 बार में, यहाँ कितने बार में 23 बार में। 23 से इसको काटेंगे तो कितने बार में 4 बार में। 4 से इसको काटेंगे तो 4 बार में। यानी आपका न्यू फ्रैक्शन यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना होगा 3/4। किसी का दिक्कत है नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। एक भिन्न के अंश में 25% के क्या हो जाता है वृद्धि, मतलब अंश में क्या हुआ 25%, मतलब कितना हो गया 125%। कोई दिक्कत है। अब बताइए हर में क्या होता है उसका 2 गुना, मतलब 100% का 2 गुना कितना होता है 200 होता है। कोई दिक्कत है, क्योंकि 2 गुना हो रहा है ना। तो अपने आप में कोई चीज़ क्या है 100%, उसका 2 गुना कर दो कितना हो जाएगा 200%। और कितना हो जाता है बताइए 4 बटे कितना हो जाता है 5 बटे में 9 हो जाता है। 4 बोल रही है 5 बटे कितने हो जाता है 9 हो जाता है, 9 रहेगा। चलिए
आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस 5 से काटिएगा इसको कितने बार में, 25 बार में। सभी को समझ में आ रहा है? इस 25 से काटिएगा इसको कितने बार में, 8 बार में। कोई दिक्कत है? या प्रतिशत ले प्रतिशत क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बताइए आपका न्यू फ्रैक्शन क्या होगा। तो ये 8 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इधर 1 बचेगा तो इधर 1 से गुना, इधर क्या होगा 8 से, मतलब 8 बटे कितना हो जाएगा 9। यही आपका क्या है, आंसर है। और इसी क्वेश्चन के क्या बोलते हैं, इतना ही क्वेश्चन है ना। तो इसी क्वेश्चन पर क्या होता है, ये टाइप समाप्त होता है। कोई दिक्कत की बात है, बोलिए। तो आज जो टाइप नंबर 9 है समाप्त हो गया। जो टाइप नंबर क्या बोलते हैं, बोलिए। जो टाइप नंबर क्या है, 10। तो टाइप नंबर 10 में भाई साहब इस फॉर्मूला को याद रखना, इनकम बराबर, इधर देख लो, इनकम बराबर हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर। इनकम बराबर इनकम ना, इनकम बराबर हो जाता है एक्सपेंडिचर, बोले ना। अब प्लस में रहेगा क्या तुम्हारा, सेविंग रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो काम है ना, हम लोग टाइप नंबर क्या करेंगे, 10 में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही पर रहने देते हैं, ठीक है। टाइप नंबर क्या हो गया आपका 9।